हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब फेज़ आता है ना क्विटिंग का, कोई भी हम रजीम स्टार्ट करते हैं, चाहे वो वेट लॉस, वेट गेन, चाहे कोई एक्सरसाइज का रजीम, किसी भी तरह का कोई रजीम हम स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 2-3 मंथ जब हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम स्टार्ट करते क्विटिंग कि हमने नहीं करना, अब जाए भाड़ में ये सब, अब तो कोई रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा, ना वेट लॉस हो रहा है। जो गेन करते हैं उनको लगता है यार गेन तो हो नहीं रहा, बहुत स्लो होता है, क्योंकि वेट गेन भी बहुत स्लो प्रोसेस है और वेट लॉस एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है। कि कौन से जो फैक्टर है, आज मैं आपको उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी जो रीज़न जो आपको क्विटिंग के लिए उकसाते हैं और उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं क्विटिंग वेट लॉस में। सबसे जो पहला रीज़न होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम बॉडी से बहुत ज़्यादा रियल एक्सपेक्टेशंस नहीं करते, अनरियलिस्टिक करते हैं कि हमारा मंथ में 10 किलो, 10 दिन में 10 किलो, 20 किलो, इस तरह की अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हमें उतना ही क्रैश डाइट करना पड़ेगा। जब हम इतना क्रैश डाइट करेंगे तो क्रैश डाइट कभी भी प्रलॉन्ग समय के लिए नहीं चलती, वो लाइक 1-2 महीना ही कर सकते, उसके बाद आपकी बॉडी की धज्जियाँ उठ जाती हैं। तो इसलिए कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना करें, अच्छे से अपना खाएँ, हेल्दी वे और रियल एक्सपेक्टेशन करें, क्योंकि बॉडी से उतना ही एक्सपेक्ट करें जितना कि वो कर सकती है। अगर हम साइकिल को कंपेयर करेंगे मोटरसाइकिल से तो वो पॉसिबल नहीं है। सेम वे से हमने बॉडी को भी रियल एक्सपेक्टेशन करनी है, जितना उसकी बॉडी एज, लाइफस्टाइल, उसकी डिजीज़, उसका जो वर्क है उसके अकॉर्डिंग बॉडी रिड्यूस कर सकती है, वो उसके अकॉर्डिंग ही करती है। तो जो सेकंड है कि चेंजिंग टू मच एट वंस बहुत ज़्यादा चेंजेस एक टाइम पे होना। बिकॉज जब हम वेट लॉस से पहले क्या होता है, इधर से हमने पकौड़े खा लिए, जाते जाते नमकीन खा लिया, आइसक्रीम खा ली, इस तरह के हम फूडी होते हैं। फूडी होने के कारण हमें कोई भी बाउंडेशन भी नहीं होती। जब हम किसी वेट लॉस रजीम में जाते हैं तो क्या होता है कि एक फिक्स रजीम होती है कि आपने ये फूड लेने, ये नहीं लेने, तो बहुत सारे चेंजेस एट ए टाइम हो जाते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी होती है, तो वो बंदे को बहुत ज़्यादा लाइक एक तरह से मेंटली अपसेट कर देती है। तो बंदा सोचता है कि मैं नहीं इतना कुछ कर सकता हूँ, बहुत सारे चेंजेस हैं, तो वो क्विट करने का ही सोचता है। इसलिए यहाँ पे मैं ये बोलूँगी इसका जो सलूशन है, कभी भी बहुत सारे जो चेंजेस है एट ए टाइम ना करें। जो फूड आपको पसंद है वो ग्रेजुअली आप ओमिट करें, और जो एक्सरसाइज का रूटीन है वो भी ग्रेजुअली बढ़ाएं। एकदम से 2-2 घंटे, 1-1 घंटे जिम में जहाँ वॉकिंग, रनिंग करने से आपको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी बॉडी की वेयर एंड टेयर होगी और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है बॉडी से वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। सो ग्रेजुअली एवरी लाइक, चाहे इधर इट्स डाइट, इधर इट्स एक्सरसाइज, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें। थर्ड है कि हम जो अपनी चेंजेस हैं बॉडी में या लाइफस्टाइल और डाइट में जो भी चेंजेस है उसे हम टेम्परेरी लेते हैं कि हमने 3 मंथ का डाइटिशियन के पास पैकेज लिया, 4 मंथ का लिया, 5 मंथ का लिया, जिम में हमने 1 ईयर का लिया, तो हमें लगता है हमने उतनी देर ही उन चीज़ों को करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन चीज़ों को आपने परमानेंट लाइफस्टाइल परमानेंट करना है। लॉन्ग लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है कि आपका खाने का क्या टाइम है, ब्रेकफास्ट का क्या टाइम है, लंच का क्या टाइम है, डिनर का क्या टाइम है, उठने का क्या टाइम है, सोने का क्या टाइम है। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको आपने शॉर्ट टर्म डाइट नहीं करनी, अपने लॉन्ग टर्म करनी है। लॉन्ग टर्म डाइट तभी ही पॉसिबल है अगर आप अपने डेली लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करोगे, अपने खाने पीने में मॉडिफिकेशंस लाओगे और ये सोचोगे कि ये मैंने खाली 2-3 मंथ नहीं करना या 6 मंथ नहीं करना, मैंने अपनी अपनी लाइफ लॉन्ग करना है, फिर आपसे वो डाइट फॉलो होगी, अदरवाइज़ आप क्विट कर दोगे। तो इस तरह से कभी सोचना नहीं है, शॉर्ट टर्म बिल्कुल नहीं सोचना। एंड सेकेंड है नो स्पोर्ट। नेक्स्ट वन जो पॉइंट है, सपोर्ट नहीं मिलती हमें। लाइक जैसे पार्टनर है, घर में क्या होता है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड बहुत शौकीन है, वाइफ बहुत कॉन्शियस है। हस्बैंड कभी सामने डोनट खा रहा है, रसगुल्ले खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, कुछ भी इस तरह के फूड्स ले रहा है, तो वाइफ जो उसने वेट लॉस पैकेज लिया है बट उससे वेट लॉस हो ही नहीं रहा क्योंकि उसके सामने लाइक सपोर्ट ही नहीं मिलती। तो इस तरह से जो भी पार्टनर अगर अपनी डाइट फॉलो कर रहा है तो उसे सपोर्ट दें, सपोर्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें सो डैट के वो भी कर सके। अगर इस तरह से सपोर्ट नहीं मिलती
तो डोंट वरी, आप भी लाइक उस चीज़ को भूल जाओ कि ये खाता है तो खाने दो, मुझे तो अपना करना है, या ये खाती है तो खाने दो, मुझे तो अपनी हेल्थ बनानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती क्योंकि बिजनेस क्लास में डेली रूटीन में पूड़ियाँ आ गई, बर्गर आ गए, जहाँ लाइक जो प्रोफेशनल है लंच हमने बाहर से कर लिया, तो ये सब जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर आपको लाइक तंग करते हैं। तो इन फैक्टर्स को थोड़ा सा आपने अपना माइंड स्ट्रॉन्ग करके अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। एंड तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्किप मील। जब आप स्किप करते हो मील्स तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है। आप फास्ट रिडक्शन के चक्कर में कभी ब्रेकफास्ट नहीं लेते हो, कभी लंच नहीं लेते हो, तो उसमें रीज़न क्या रहता है कि आपकी बॉडी जो है स्टोर्ड फैट, जो उसके अंदर जमा फैट होती है, उसको लाइक वो जमा करना शुरू कर देती है एमरजेंसी के लिए, और उसको बर्न नहीं करती, ऐसे पकड़ के बैठ जाती है कि नहीं 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 मैंने ये फैट नहीं देनी। तो उल्टा क्या होता है कि हम चाहे कम भी खाएं तब भी हमारा वेट लॉस नहीं होता। आपने सुना है ना भी मैं तो ना ब्रेकफास्ट कर दी, इतनी कम डाइट लेती हूँ तब भी मेरा वेट लॉस नहीं होता। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड में चली जाती है, वो बर्न नहीं होने देती, आपका मेटाबॉलिज्म उल्टा स्लो हो जाता है। इसलिए अपने रेगुलर मील्स लें, कभी भी स्किपिंग की तरफ ना जाएं, कोई भी इस तरह का फूड ना छोड़े जो आपको अंदर से पेन देता है। और ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर प्रॉपर मील लें। ब्रेकफास्ट एंड लंच जो है वो अपना लाइक हैवी रखें और डिनर को लाइट रखें। और डिनर इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपकी जो लाइक जो नाइट आपने बैठना है, सारी फैमिली ने इकट्ठे होकर बैठना है। आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हो, लाइक 1 कप ऑफ मिल्क के साथ बैठ सकते हो, सैलड्स के साथ बैठ सकते हो, वैसे बातें कर सकते हो। इस तरह की आप अपनी फैमिली गेट टुगेदर कर सकते हो रात को, अगर आपने डिनर लाइट भी ले रहे हो। और नेक्स्ट है इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग को आपने ट्राई करना है कि आपकी कम हो। इमोशनल ईटिंग ये नहीं होता कि खाली जब स्ट्रेस हो वही खाया गया। इमोशनल ईटिंग ऐसे भी आती है, जैसे सपोज जाते जाते आपने आज आइसक्रीम नज़र आई, हाँ मेरा दिल कर पे आइसक्रीम खा लूँ, जलेबियाँ नज़र आई जलेबियाँ, ये सारी ही इमोशनल ईटिंग है। तो इन पे हमने कंट्रोल करना है अपने प्रॉपर बैलेंस्ड मील लेके। तो ये थे कुछ पॉइंट। और एक मैं बोलती हूँ कि जब सीज़न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सीज़न चेंज होता है तब हमारा दिल करता है हमने कोई डाइट वाइट नहीं करनी। जब एकदम से गर्मियाँ आती हैं या एकदम से सर्दियाँ आती हैं तो एकदम से आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, सारा दिन लेज़ी फील करते हो, सारा दिन स्लीपी फील करते हो, तो दिल करता है, और घर वाले भी बोल देते हैं भाई ये सब वेट लॉस के चक्कर में है, तो डाइट नहीं खाती इसलिए। तो वो एक बहुत ही बड़ा लाइक पॉइंट होता है डाइट क्विट करने का। उस टाइम पे आपने डाइट क्विट नहीं करनी, उसमें रीज़न फाइंड आउट करें। अगर सीज़न चेंजेस के कारण आपको कोई ट्रबल हो रही है तो अपना विटामिन डी प्लस अपना B12 HB यूरिक एसिड चेक करवाएं कि आपको ये सब टेस्ट में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है, इनमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। अगर इनमें डिस्टर्बेंस है तो उसका जो है उसका रूट कॉज ढूंढें। अगर आप उसका रूट कॉज ढूंढोगे तो डेफिनेटली अगर आपकी बॉडी में पावर है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, तो आपको कोई भी डाइट रजीम, एक्सरसाइज रजीम फॉलो करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो सो दीज आर द सिंपल टिप्स। इनको अगर आप प्रॉपर तरीके से सुनते हो, फॉलो करते हो, तो आप वेट लॉस की जर्नी को एक हेल्दी वे से लंबे समय तक लेके जा सकते हो। और अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके आप जो अपने वेट को कंसिस्टेंट वेट लॉस होगा, एक रेगुलर वेट लॉस होगा, और आपकी क्विटिंग की कोई भी पोजीशन नहीं आएगी। सो लास्ट में इन नटशेल में यही बोलूँगी कि कोई भी इस तरह की क्रैश डाइट ना करे जो आपको क्विटिंग की तरफ लेके जाता है। हमेशा बैलेंस एंड हेल्दी डाइट ही फॉलो करें फॉर वेट लॉस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।